2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कानपुर। कानपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता लगभग 67.7% थी। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता पुरुष 67.68% और महिला 57.18% थी। 2011 के जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है उत्तर प्रदेश से उल्लिखित जिले सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में अहिच्छत्र का पुरातात्विक स्थल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? पांचाल। अहिच्छत्र प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। ऐतिहासिक महत्व में अहिच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। पांचाल साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जो महाभारत से वर्णित एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण साम्राज्य था। पांचाल साम्राज्य को दो भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिण पांचाल, जिसकी राजधानी कमिपल थी। पुरातात्विक खोजों के अनुसार अहिच्छत्र का उत्खनन लगभग 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक प्राचीन संरचनाएं हैं, जो मिट्टी के बर्तन और सिक्के, टेराकोटा की मूर्ति मिली है, जो उस समय की तट पर रहने वाली गतिविधियां की संकेत देती है। ऐतिहासिक कला। यह साइट भारतीय सभ्यता की विविधता, ऐतिहासिक पुरातत्व, पर्वतों एवं प्रदर्शित करते हुए गुप्त काल के दौरान यह चित्र धरोहर एवं मृतभांड संस्कृति लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व से निरंतर निपटान का प्रदान करती है। बौद्ध संबंधन। अहिच्छत्र बौद्ध ऐतिहासिक है, जो माना जाता है कि इनमें कई मठों एवं मेजबानी की है, जो बौद्ध स्तूपों और मूर्तियों की खोज की गई है, जो इस गंगा मैदानों में प्रारंभिक बौद्धिक विस्तार से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अहिच्छत्र पुरातात्विक स्थल किस प्राचीन साम्राज्य से संबंधित है? पांचाल। 1905 में 21वीं कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? बनारस में।
इक्कीस 21वां कांग्रेस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन 1905 का विद्रोह करने का प्रस्तावना पारित किया गया था और स्वदेशी उद्योग की बढ़ावा देने और ब्रिटेन वस्तुओं को बहिष्कार के लिए स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से अपनाया गया था। 21वीं कांग्रेस 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? यहाँ वर्षा भर एक समान जलवायु रहती है। सॉरी, यहाँ वर्ष भर एक समान जलवायु रहती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के तरह इसे शुष्क शीतकालीन एवं मानसून प्रकार की जलवायु CWG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानसून का मौसम अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। राज्य की दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के शाखा से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जलवायु निम्नलिखित में से कौन सी कथन है? कोपेन की जलवायु वर्गीकृत है। यहाँ शुष्क एवं शीतकालीन मानसून के प्रकार है जो CWG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोपने शुष्क वर्गीकरण उत्तर प्रदेश को CWG के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो शुष्क शीतकालीन मानसून जलवायु को दर्शाता है। यह शुष्क मतलब सर्दियों और गर्मियों की विशेषताएं है जिसमें अधिकांश वर्षा मानसून मौसम में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैतरावती के नाम से जाना जाता है? वैतरावती के नाम से जानता है। बेंटावा, गंगा, गोमती, काली। बेंटावा, गंगा, गोमती, काली। बेंटावा नदी को माना जाता है। कौन सी नदी को वैतरणामी नाम से जाना जाता है? बेंटावा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? वैतरणामी नदी। बेंटावा मुख्य बिंदु इसमें है। बेंटावा एक सांस्कृतिक है। वैतरवती कहा जाता है। चर्मवती नदी इस नदी दोनों से उल्लेखित महाकाव्य महाभारत में मिलती है। यह यमुना की सहायक नदियां है। बेंटावा यमुना की सहायक नदी है। शक्तिमती वैतरवती का दूसरा नाम है। शक्तिवती वैतरवती का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था? ध्वनि प्रदूषण विनिमय नियंत्रण नियम 2000।
की पर्यावरण संरक्षण अधिवेशन 1986, वायु वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिवेशन 1981, जल जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिवेशन 1974 तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत उत्तर प्रदेश के पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण 1974। जल प्रदूषण रोकथाम 1974 के तहत का मुख्य पॉइंट, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बोर्ड में 12 सदस्य होते हैं। बोर्ड निम्नलिखित नियम पर लागू किया गया है। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत बनाया गया नियम। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, इसके तहत बनाया गया नियम। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण उपकार अधिनियम 1977 और इसके तहत बनाया गया नियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसके अंतर्गत बनाए गए नियम निम्नलिखित। खतरनाक अपशिष्ट एवं प्रबंधन हैंडलिंग नियम 1979 में पर्यावरणीय प्रभाव से आकलन अधिसूचना। जैव चिकित्सा एवं अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियम 1998। पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण का एवं उपयोग नियम 1999। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 में। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संचालन नियम 2000 में। अनुयोजन क्षयकारी पदार्थ का नियंत्रण 2000। बैक्टीरिया प्रवर्धन बैक्टीरियो प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 में। विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना। कारीगरों एवं शिल्पकारों को सशक्त बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युग्म चयन करें? कांच की चूड़िया का उद्योग फिरोजाबाद। कांच की चूड़िया का उद्योग फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य में से कौन सा घूंघट
घूंघट वाली महिला द्वारा अपना सिर पर तेल के दिया एवं पिरामिड का संतुलन करके किया जाता है। डी चर चरकुला चरकुला चरकिला निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाली जिला में नहीं है? उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 लखनऊ, शीर्ष 3 उत्तर प्रदेश का वित्त निगम का गठन निम्नलिखित किस वर्ष हुआ था? 1954 में। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्निटी यूपी का अध्याय में स्थित है। यह मूर्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व से संबंधित है? स्वामी राजनुरुजनाचार्य। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक आधिकारिक भाषा है और कौन सी भाषा द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाता है? हिंदी और उर्दू। रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीट है? प्रयागराज।